साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इससे पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि का जो अंतिम भेद था अयादि संधि पढ़ी और आज हम व्यंजन संधि की शुरुआत करने वाले हैं। और व्यंजन संधि जो कुछ नियमों में बटी हुई है उसमें से कुछ नियम हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें व्यंजन संधि आने लग जाए। देखें, व्यंजन संधि व्यंजन संधि में आपको पता है कि क्या होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है, व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन के साथ स्वर के साथ भी व्यंजन मिल सकता है। यानी तीन स्थितियां कौन सी हुई? व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है, व्यंजन के साथ स्वर मिलता है और स्वर के साथ व्यंजन मिलता है। यानी तीन स्थितियों में व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि के लिए खास जो शर्त है वो क्या है? परिवर्तन जो होता है, ये मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन में होता है। तो ये व्यंजन संधि, ऐसी बातें हमने इससे पिछली जो कक्षाएं थी, हमने शुरुआत की थी जब संधि की, उसमें हमने कर ली थी। आज हम व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो नियम है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे क्या होता है व्यंजन संधि का पहला जो नियम, उसमें क्या है। देखो, क, पहला जो नियम है वो ये है क, च, त, त और प। ये पहले वर्ण हैं अपने वर्ग के। क वर्ग का पहला है, च वर्ग का पहला है, ट वर्ग का पहला है, त वर्ग का पहला है और प वर्ग का पहला है। इनके बाद यदि घोष आ जाता है, घोष वर्ण आ जाते हैं इसके बाद, तो ये क्या होता है, ये जो हैं अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। साथियों, बहुत अच्छे से इस बात को समझना कि क, च, ट, त, प, इनके बाद क्या आता है? घोष, घोष वर्ण आता है। ठीक है, घोष कौन से होते हैं वो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। घोष हो गए। घोष आने पर क्या होगा? ये जो हैं अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलने का मतलब है क किस में बदलेगा? ग में। यहाँ स्वर रहित है, हल चिन्ह लग गया तो यहाँ भी लगेगा। च किस में बदलेगा? जय में बदलेगा। अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलने का मतलब ट किस में बदलेगा? ड में बदलेगा। त किस में बदलेगा? त थ द में बदलेगा। और प बदलेगा प फ ब में बदलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो किस प्रकार से हो गए। एक यहां से हम एक शब्द लेंगे और यहां एक शब्द लेंगे। इसका अंतिम यदि मान लो क है और यहां पे आ गया घोष, तो ये क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। ये बात हम करने वाले हैं। घोष वर्ग में क्या होगा? अब इस घोष में हमें लेना कौन कौन से हैं, घोष में आएंगे कौन कौन से? तो घोष में हम लेंगे एक तो ग, घ, ठीक है, एक च, ज, झ, ड और ढ, द, ध, ये घोष हो गए। ब, भ, यानी दूसरे और तीसरे वर्ण इसमें लेंगे। पंचम वर्ण इसमें हम नहीं लेंगे, हालांकि वो भी घोष होते हैं लेकिन वो नहीं लेंगे। और इसके बाद य, र, ल, व और है और एक इसके बाद स्वर, यानी ये सब घोष में शामिल हैं। और भी हैं इनके अलावा घोष में, जैसे पंचम वर्ण भी है लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। इस तरीके से ये ध्यान में रखना है। देखो, यानी इस तरफ आएगा क, यहाँ आएगा घोष, घोष में दो 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 और ये लव है और स्वर, ये हम घोष में मानते हैं कि ये लेने हैं हमें। तो क्या होगा?
यहां पर मान लो ये ग आ गया तो ये कै बदलेगा ग में, भय आ गया तो भी ये बदलेगा ग में। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण से हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखेंगे एक बार, जैसे हमने ले लिया यहां पर दिक और इसके साथ में ले लिया यहां पर दर्शन। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या आ रहा है अंतिम कै, देखो हमने यहां बात करी थी ये कै आ रहा है, ठीक है। और यहां क्या आ रहा है द, द मतलब क्या हो गया घोष, यानी तीसरा वर्ग है, त थ द तीसरा है तो घोष हो गया। तो ये क्या होगा, ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा कै बदलेगा ग में, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको दी ऐसे कैसे लिखना है, कै को बदलो ग में, आधा है तो आधे में ही बदलना है बस, और ये दर्शन यूं का यूं लिख दीजिए, आगे कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम सीधा का सीधा लिख देंगे तो दिग्दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सरल है, जितना नियम मैंने आपको बताया उतना भी नहीं उलझना है, बस घोष आए तीसरे में बदल दो, इतना काम करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। देखो कै आया, कै के बाद द, द मतलब घोष, घोष आया तो क्या बदला अपने वर्ग के तीसरे यानी ग में, इस तरह से बदलेंगे। आगे देखेंगे, देखो दिक, दिक का अर्थ क्या होता है दिशा, दिक का अर्थ होता है दिशा, और दर्शन इन दर्शन दिशाओं के दर्शन, चारों दिशाओं के दर्शन जो है वो कहलाता है दिग्दर्शन। इसी तरह देखेंगे दिक और दिक के साथ में हम जोड़ेंगे गज, क्या आ गया, क्या के बाद क्या आया ग, क्या किसमें, और ये ग क्या होता है, ग भी घोष होता है, घोष होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदला और ये गज ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको तीसरे में बदल देंगे, आधा है आधे में बदलेंगे और गज लिख देंगे, दिग्गज, दिग्गज बन जाएगा। दिक का अर्थ दिशा है और गज का अर्थ होता है हाथी, यानी हमारी चारों दिशाओं में जो हाथी की तरह हो, शक्तिशाली हो हाथी की तरह, उसे कहते हैं दिग्गज। दिग्गज ये बोलते हैं दिग्गज नेता है, इस तरह से तो दिग्गज हो गया। इसी तरह देखेंगे एक हमने लिखा दिक और इधर से ले लिया भ्रम, दिक के साथ में हमने क्या ले लिया भ्रम, अब ये क्या हो जाएगा, ये घोष है तो यहाँ दी और ग हो जाएगा और ये दिग्भ्रम हो जाएगा। दिग्भ्रम का मतलब क्या होता है कि हमें दिशाओं का भ्रम हो जाता है, कभी कभी हमें ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं हम कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सी दिशा किधर है, तो वो दिग्भ्रम बोलते हैं उसको, इस तरीके से भी होता है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हम लेंगे, जैसे एक ले लिया वाक और यहां हमने ले लिया जाल, तो वा ऐसे कैसे कै बदला गए में और ये जाल हो गया, वाग जाल हो गया, वाक धन जाल वाग जाल हो गया। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। एक लेंगे जिसे दिक ले लिया और यहां पे ले लिया हमने अंबर। अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ये क्या आ गया, ए क्या आ गया, ये आ गया स्वर, स्वर आ गया तो स्वर भी क्या होता है घोष होता है, स्वर घोष होता है। तो आप क्या करेंगे दी ऐसे कैसे लिखेंगे, कै को बदलेंगे ग में, आधा है आधे में बदलो, लेकिन अब क्या ए जब आकर मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और ये बिंदी इसके ऊपर लगा देंगे और बर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दिगंबर, इस तरह से दिगंबर बन जाएगा। दिगंबर क्या होता है, जो दिक यानी दिशा और अंबर यानी तो वस्त्र, अंबर का अर्थ है वस्त्र है, तो दिगंबर जो होता है, जो अपने जैन संप्रदाय जो है उसमें इसको दो भागों में बांटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर तो वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते, वो क्या मानते हैं दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं, तो वो दिगंबर कहलाते हैं। और वैसे दिगंबर शंकर भगवान का भी एक पर्यायवाची होता है दिगंबर, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे, तो इस तरह से ये स्वर जोड़ना भी हमें आना चाहिए। एक देखो हम ले रहे हैं वाक और इसके साथ ले रहे हैं ईश, यहां क्या करेंगे वा करेंगे, कै के बाद ये घोष यानी स्वर, स्वर मतलब घोष, तो कै बदला गए में आधा और ये मात्रा लगा देंगे बड़ी और ये शायद तो वागीश बन जाएगा, वागीश बन सकता है, वागीशा बन सकता है। बृहस्पति को बोलते हैं वाणी के ईश जो है उसको बोलते हैं, वाक का अर्थ वाणी होता है तो वाणी के ईश्वर, ठीक है। वागीश बोल सकते हैं, वागीशा बोल सकते हैं, वागीश बन जाएगा, वागीशा बन जाएगा, वागीश्वर बन जाएगा, बहुत सारे इससे शब्द हम बना सकते हैं। इसी तरह देखेंगे एक हम ले रहे हैं ऋक और इसके साथ ले रहे हैं वेद। तो देखो कै जो है, कै के बाद एक घोष आ गया, वह ये रह वह भी घोष होते हैं, तो कै को किस में बदलना है अपने ही वर्ग के तीसरे में, और ये वेद आगे इसे कैसे लिख देंगे तो ऋग्वेद हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इनको बना सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे
कुछ और उदाहरण, जैसे च वाले भी ले सकते हैं। एक ले लिया हमने अच, और अच के साथ ले लिया अंत। देखो च के बाद क्या आ गया, स्वर, स्वर मतलब घोष, तो च किस में बदला, पहले तो जय में। साथियों एक बात विशेष ध्यान रखना, भले ही आगे स्वर आ रहा है लेकिन परिवर्तन जो हो रहा है वो व्यंजन में हो रहा है, स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि संधि कौन सी है, व्यंजन, व्यंजन संधि है, तो परिवर्तन भी व्यंजन में ही होगा। तो देखो च के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ गया, पूरा कर दीजिए, बिंदी है, बिंदी की जगह लगा दीजिए, अजंत हो गया। अजंत हर्स्व स्वरों को बोलते हैं, यानी जिसके अंत में हर्स्व स्वर आता है उसको अजंत बोलते हैं। अंत में क्या होता है, हर्स्व स्वर, अच का मतलब हर्स्व स्वर, ठीक है। इसी तरह एक देखो हम ले रहे हैं षट, और इसके साथ ले रहे हैं दर्शन, तो श ऐसे कैसे, ट बदला ड में, और ये दर्शन ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, षट दर्शन हो जाएगा, षट धन दर्शन, षट दर्शन, ठीक है। इसी तरह देखेंगे षट, और इसके साथ हम ले रहे हैं आनंद, ट के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया, स्वर आ गया तो मतलब घोष हो गया, घोष हो गया तो ये श, ट को बदलेंगे हम ड में, आधे में आ जोड़ेंगे डा, तो आ जोड़ते डा हो गया, और ये नन बन गया, तो षडानन बन गया। षट का मतलब छह होता है, और आनंद का मतलब होता है मुख, छह मुख जिसके हैं उसको षडानन कहते हैं। कार्तिकेय, शंकर भगवान का जो बेटा है कार्तिकेय, उसके लिए प्रयुक्त शब्द है षडानन, इस तरह से चलेगा। इसी तरह देखो एक ले रहे हैं हम जैसे षट, और इसके साथ में ले रहे हैं यंत्र, तो श ट बदलेगा ड में और यंत्र हो जाएगा, ऐसे षड्यंत्र बन जाएगा, आधा है आधा रहेगा, षड्यंत्र हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका बना सकते हैं। साथ ही देखो षट के साथ हम कोण जोड़ते हैं, षटकोण ही रहता है वो, षडकोण नहीं होता। कारण क्या होता है, क्योंकि उसके बाद कोण, कोण में क आ रहा है, क मतलब घोष नहीं है, अघोष है, अघोष है तो नहीं बदलेगा। ये व्यंजन घोष संधि है, व्यंजन के बाद घोष आ रहा है, इस तरह से हम इसको याद करेंगे कि व्यंजन की घोष संधि, इसमें क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह देखेंगे और उदाहरण हम देखेंगे, जैसे एक हम ले रहे हैं सत, और सत के साथ में ले रहे हैं जैसे बुद्धि। अब देखो स तय बदला किसमें, द में, बुद्धि को यूं का यूं लिख दीजिए, तो क्या हो गया, सद्बुद्धि हो गया। इस तरह से बना सकते हैं, सत के साथ क्या जोड़ा, बुद्धि जोड़ा, सद्बुद्धि हो गया। एक लेंगे हम जैसे सत, और सत के साथ में ले रहे हैं आचार। अब देखो आचार मतलब व्यवहार, आचरण, स तय बदला, स्वर आ गया, स्वर आ गया तो तय बदलेगा द में, आधे में आ जोड़ेंगे, दा बन गया, और ये हो गया सदाचार, सतधन आचार, सदाचार हो गया। इसी तरह देखेंगे ये हमारे शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये संधि, सतधन इच्छा। देखो स तय किस में बदलेगा, द में, आधे में ई जोड़ेंगे, छोटी ई की मात्रा हो गई, और ये हो गया सदिच्छा, सतधन इच्छा, सदिच्छा बन गया। अब इसमें शब्द शुद्धि में कभी कभी हमसे पूछते हैं सदिच्छा और सदेच्छा कौन सा शुद्ध होता है, तो सदिच्छा शुद्ध होता है। कारण क्या होता है इसका, क्योंकि इसका ये संधि बनी है। अब तय द में बदला, आधे, और फिर ई जुड़ेगी, छोटी मात्रा बन जाएगी। और ये ध्यान रखना सत होता है, सद नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से एक हम ले रहे हैं जैसे सत, और इसके साथ ले रहे हैं उपयोग। अब तय तो बदला द में, ऊ जुड़ जाएगा इससे कैसे, और ये प्रयोग हो जाएगा, तो सदुपयोग। इसलिए सदुपयोग शुद्ध होता है और सदोपयोग अशुद्ध होता है, तो हो जाए सदुपयोग, इस तरह से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी तरह से हम ले रहे हैं जैसे एक उत ले रहे हैं, उत के साथ ले रहे हैं जैसे घाटन। अब तय है किसमें बदलेगा, द में, और ये ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये क्या है, ये चौथा है इसलिए घोष है, उद्घाटन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीसरे वर्ग में, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, बदलना अपने ही वर्ग में के तीसरे में, भले ही चाहे आए वो घोष कोई सा भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह देखो उत, उत के साथ में हम ले रहे हैं जैसे भाव, ये भी घोष है, तो क्या हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा, उद्धन भव
उद्भव हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आगे देखो, एक लेंगे हम उत और इसके साथ लेंगे बोधन, तो क्या हो जाएगा? उद्बोधन। उद्बोधन हो जाएगा, इस तरीके से हम उद्बोधन करेंगे। तो ये तय जो है उसके बाद में ये आने पर ये अगले में बदल जाता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देखेंगे, एक हमने लिया जगत और जगत के साथ हमने ले लिया अंबा। अब जय ऐसे कैसे, गए ऐसे कैसे, तय के बाद घोष स्वर है, स्वर है, घोष है, तो ये बदला दय में बदल गया और इसकी ए लगा देंगे, पूरा हो गया, और ये आगे का लिख देंगे तो जगदम्बा हो जाएगा। जगत धन अंबा जगदम्बा, ऐसे कैसे हो जाएगा ये। आगे देखो, जैसे जगत के साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पर जैसे ईश ले लिया। अब ये भी स्वर है, घोष है, जय ऐसे कैसे, गए भी ऐसे कैसे, तय बदलेगा किसमें? अपने ही वर्ग के तीसरे यानी दय में आधे में ई जोड़ेंगे तो ई जोड़ दीजिए और ये लो, ये बन गया जगदीश बन गया। कुल मिलाकर ज्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं है, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक देखो, हम ले रहे हैं अप के साथ हम जोड़ रहे हैं जय। देखो, अप के साथ में जय जोड़ेंगे तो अप का मतलब क्या होता है? पानी का एक पर्याय होता है, अप भी होता है, आप भी होता है। अप हो गया। पै के बाद क्या आ रहा है? घोष। देखो, पै के बाद यदि आता है तो बै में बदलेगा, तो ए और पै क्या आधा हो गया और ये जय अब्ज बन गया। अब्ज किसको बोलते हैं? अब्ज बोलते हैं कमल को, क्योंकि अप यानी पानी और जय यानी होता है जन्म लेने वाला। आप साथियों ध्यान रखेंगे, पानी शब्द, पानी के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके यदि हम जय जोड़ देते हैं, जय ये वाला जय, तो वो कमल के बन जाते हैं। जैसे देखो, जल के जय जोड़ो, जलज। नीर, जय जोड़िए, नीरज। तोयज, वारिज, अंबुज, मतलब पानी के जय जोड़ने पर वो कमल का बन जाता है, दय जोड़ने पर वो बादल का बन जाता है। जलद, नीरद, वारिद, तोयद, अंबुद, ये बादल के होते हैं। और धी, ध के छोटी ई की मात्रा, धी जोड़ने पर वो समुद्र के बन जाते हैं। जल्दी, अंबुधी, वारिधी, इस प्रकार से बनते हैं। ये अब जो हो गया। इसी तरह एक हम देते हैं अप, और अप के साथ में हम जोड़ रहे हैं दय। एक तीसरा है, घोष है, ये बदला बै में, और ये अब्द। अब्द किसको बोलते हैं? अब्द बोलते हैं बादल को, बादल को बोलते हैं। हालांकि अब्द वर्ष को भी बोलते हैं, शत धन अब्दी, शताब्दी, अब्द, अब्द से अब्दी बना तो वर्ष को भी बोलते हैं। साथियों, अभी देखेंगे हम पहला जो नियम हमने व्यंजन संधि का पढ़ा, हम लगभग 6 नियमों के अंतर्गत इस व्यंजन संधि को पूरी कर लेंगे। पहला जो नियम हमने पढ़ा है वो ये है कि कै, च, ट, त, प, इनके बाद में यदि कोई घोष वर्ण आ जाता है, घोष, ये घोष आ जाता है, और घोष में कौन कौन से हमने बात कर ली। घोष आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इनको अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देंगे। ये आप ध्यान से समझेंगे, घोष आने पर बदल देंगे। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरण हमने देखे और इनको कर सकते हैं। और इसकी संधि विच्छेद अगर करते हैं हम, तो क्या करते हैं, वापस उसको पहले में बदल देंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे मान लो आपको इसकी संधि विच्छेद करनी है, तो भाव को तो ऐसे कैसे रख देंगे, इस तय को क्या करेंगे, इसके तीसरे को वापस पहले में बदल देंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा। बहुत सरल संधि विच्छेद इसका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका व्यंजन संधि का पहला नियम जो है वो हमने पढ़ लिया, और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम, पहले वाले नियम को हम नाम हमारे दिमाग में याद रखने के लिए क्या रखेंगे, घोष, व्यंजन घोष संधि। दूसरा जो नियम है उसको पंचम वर्ण का नियम मान के याद करेंगे हम, कि पंचम वर्ण का नियम है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी ये कै, च, ट, त और प, ये 5 जो हैं, ये इनके बाद में क्या आएगा, पंचम वर्ण आएगा। हालांकि पंचम वर्ण घोष ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका संधि में नियम अलग चलता है। तो पंचम वर्ण जब आएगा इनके बाद, कै, च, ट, त, प के बाद क्या आएगा, पंचम वर्ण आएगा। तो क्या होगा, ये जितने भी जो हैं अपने अपने वर्ग के पंचम में बदल जाएंगे।
क अपने पंचम में बदलेगा। साथियों इसीलिए हमने व्यंजन संधि को पढ़ाने से पहले व्यंजन की क्लासें ली, तो आपने व्यंजन की कक्षा अगर ढंग से समझी होगी तो आपको यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो है ये अपने वर्ग के पंचम में इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदलेगा, ये जो है ये किसमें बदलेगा, ये नए में बदल जाएगा और ये मय में बदलेगा। मतलब बदलेंगे अपने ही वर्ग के पंचम में, और ये आधे हैं तो आधे में ही बदलेंगे। बस यहाँ पंचम किसी भी वर्ग का आ सकता है और ये बदलेंगे अपने अपने वर्ग के पंचम। एक उदाहरण से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने ले लिया, एक ले लिया जैसे दिक ले लिया, और दिक के साथ हमने यहाँ ले लिया मंडल। ठीक है, दिक के साथ क्या ले लिया, मंडल ले लिया। अब कै के बाद क्या आ रहा है, पंचम आ रहा है, कै बदलेगा किसमें, पंचम में। लेकिन कौन से पंचम में, अपने वर्ग के इस पंचम में बदलेंगे। इसको इस प्रकार से बदल दीजिए। और ये आगे का तो आपको बदलना ही नहीं है, आगे के हम चेंज नहीं करें, सीधा सीधा रखना है, दिंग मंडल इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये बहुत सरल तरीके से हम बना सकते हैं। बड़ी डिफिकल्ट सा शब्द लग रहा है हमें, लेकिन इस तरीके से बन जाएगा। और देखेंगे जैसे एक ले लेंगे हम दिक, और इसके साथ ले रहे हैं मुख, तो दी ऐसे कैसे रहेगा, कै बदलेगा पंचम में, अपने ही वर्ग के पंचम में, और ये मुख हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिंग मुख, दिंग मुख हो जाएगा। दिशाओं की तरफ मुख जो होता है वो दिंग मुख हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखेंगे, जैसे दिक, और दिक के साथ हम ले रहे हैं मास, क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, दिंग मास। ये देखो ये मैं आ रहा है, भले ये मैं आओ न आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन ये बदलेगा अपने वर्ग के पंचम में, इसका हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखो जैसे आगे करेंगे, एक करेंगे जैसे वाक, और वाक के साथ हम ले रहे हैं मय, कै है, कै के बाद क्या आ रहा है, पंचम आ रहा है, वा ऐसे कैसे, ये पंचम हो गया और ये वांगमय हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह च वाले में इसका कुछ नहीं है। और ट में देखो जैसे शट, और इसके साथ आ गया मुख, ट के बाद क्या आ गया, पंचम आ गया, तो ये बदल गया अपने वर्ग के पंचम में, ट अन में बदल गया, षणमुख हो जाएगा। षणमुख भी कार्तिकेय को ही बोलते हैं, क्योंकि 6 मुख कार्तिकेय के थे, तो षणमुख हो गया। इसी तरह देखेंगे षट धन मास, तो क्या हो जाएगा, वही षण मास हो जाएगा। मतलब इसको पंचम देखा और इसको खुद के पंचम में बदल दीजिए, षण मास, 6 मास जो है उसको षण मास कहते हैं। इसी तरह देखेंगे एक है जैसे षट, और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं जैसे मातुर, तो ट किसमें बदला, अने में, और ये मातुर हो गया, क्षण मातुर हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, 6 जिसके माताएं हैं उसको क्षण मातुर बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे दिया हमने लिया जैसे सत, और सत के साथ हम ले रहे हैं जैसे मार्ग, अब ये पंचम आ गया, ये किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा सन्मार्ग, इस प्रकार से बदल जाएगा। ठीक है, ये तय के बाद पंचम ये नए में बदला, सन्मार्ग हो गया। इसी प्रकार देखेंगे जैसे सत धन मुख हो जाएगा, एक उत से लेंगे, उत धन मूलन, तो उ तय किस में बदलेगा, नए में, अपने वर्ग के पंचम में नए में बदल गया ना, और मूलन ऐसे कैसे, तो क्या बन जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। एक हम लेंगे उत, और यहाँ पे लेंगे नति। अब देखो यहाँ पंचम क्या है, ये भले किसी भी वर्ग का हो, तय न बदला और ऐसे कैसे हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बदल देंगे। इसके बाद देखेंगे आगे, एक हम ले रहे हैं जैसे जगत, और यहाँ पे ले रहे हैं नाथ, तय के बाद क्या आ गया, वही पंचम आ गया, तय को बदलना है नए में, और ये नाथ ऐसे कैसे लिख देंगे, जगन्नाथ हो जाएगा। ये अलग बात है, कई बार इनको परीक्षाओं में दोनों को ऊपर नीचे करके भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2 वर्ण इस तरह से हैं, तो ऊपर वाला आधा हो गया और नीचे वाला पूरा, इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हमें मिल सकते हैं, और हमें ध्यान में रखना है कि तय के बाद पंचम आए तो तय भी क्या होगा, अपने वर्ग के पंचम में इसमें बदल जाएगा। इसके बाद एक हम ले रहे हैं जैसे अप, और आपके साथ ले रहे हैं मय,
तो ये पै किस में बदला, मय में, और ये मय ऐसे वैसे हो जाएगा अमय। मय का मतलब होता है जल में लीन होना, अप का अर्थ होता है पानी, और मय यानी लीन होना, तो जल में लीन होना अमय कहलाता है। तो साथियों इस प्रकार से हमने देखा कि कैचे टैतपय के बाद यदि पंचम वर्ण आता है, पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है, तो अपने ही वर्ग के पंचम में बदलेंगे। बहुत सरल इसमें काम है। वहां घोष आ रहा है तो अपने वर्ग के घोष में बदलेंगे, पंचम आ रहा है अपने ही वर्ग के पंचम में बदलेंगे। कुल मिला के बदलना अपने ही वर्ग के पंचम में है, अपने ही वर्ग के यहाँ पंचम में और उधर अपने ही वर्ग के तीसरे में है। ये आपको विशेष कर ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ तक हमारा आज व्यंजन संधि के 2 नियम हमने पढ़ लिए। आशा करता हूँ कि दोनों नियम समझ में आए होंगे। वीडियो को बार बार देखेंगे, इससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।